इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे फंक्शन की। जैसे हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी, और एक सेट है उसके अंदर एलिमेंट है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। तो देखें, अगर ए जो है वो एक्स के ऊपर मैप हो रहा है, बी वाई के ऊपर मैप हो रहा है और सी जो है वो जेड के ऊपर मैप हो रहा है, तो ये जो एफ है ये फंक्शन है। यानी कि फंक्शन के लिए ज़रूरी ये होता है कि जो हमारे पास डोमेन होती है उसके हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज बनना चाहिए को डोमेन के अंदर, और उन सब का जो सेट होता है उसको हम रेंज कहते हैं। यानी कि एक्स वाई जेड जो है वो रेंज है, जबकि ये पूरा सेट जो है वो को डोमेन है। तो अगर कोर डोमेन का कोई एलिमेंट बच जाए, यानी कि कोर डोमेन किसी एलिमेंट का, कोर डोमेन का जैसे ये एलिमेंट है डब्ल्यू, डब्ल्यू जो है वो किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, डोमेन के किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि हम इसको फंक्शन ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि बाय डेफिनेशन डोमेन के हर एलिमेंट का इमेज यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पे ये फंक्शन है। अब बाद होगा तो ये डायग्राम ऐसे बनी हुई होती है कि ये दिया हुआ है ए बी सी, और ये दिया हुआ है आपको एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। अब ए का इमेज जो है वो डब्ल्यू है, और बी का इमेज एक्स है, और सी का इमेज जो है वो वाई है। तो ये भी हमारे पास फंक्शन है। इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ए का इमेज जो है वो सिंपली डब्ल्यू है, और बी का इमेज एक्स है, और सी का इमेज वाई है। इन लाइंस को ऊपर नीचे होने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये भी हमारा फंक्शन है, क्योंकि डोमेन के हर एलिमेंट का इमेज है। और यहाँ पे देखें, जेड का जो है वो जेड जो है वो कोड डोमेन का एलिमेंट है, और वो किसी का इमेज नहीं है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये फंक्शन ही है। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो ए का इमेज फॉर एग्जांपल एक्स है, और बी का इमेज वाई है, और सी का इमेज जो है वो जेड है, तो ये भी हमारे पास फंक्शन है। यहाँ पे डोमेन के हर एलिमेंट का इमेज बन रहा है, और कोर डोमेन का भी हर एलिमेंट यूज़ हो रहा है। तो ये जो है, अगर अगर ऐसा हो रहा हो तो ये भी हमारे पास फंक्शन होता है, क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि हर डोमेन के हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज बन रहा है। तो देखें, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ऐसा सेट है जिसमें है ए बी सी और डी, और यहाँ पे हमारे पास है एक्स वाई और जेड। अब देखें, ए का इमेज फॉर एग्जांपल वाई है, बी का इमेज एक्स है, और सी का इमेज जो है वो जेड है। तो ये फंक्शन जो है, यानी कि ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि डी का इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो लास्ट में हमारे पास एग्जाम्पल है, तो ये जो है ये फंक्शन की एग्जाम्पल नहीं है। यहाँ पे एफ जो है वो फंक्शन नहीं है, बल्कि क्या है कि जो है वो ये जस्ट एक रिलेशन है, क्योंकि डोमेन के हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, और यहाँ पे डोमेन का एलिमेंट जो डी है उसका इमेज मौजूद नहीं है। दैट्स वाई एफ इज़ नॉट अ फंक्शन। अब देखें, उसके अलावा ये भी हो सकता है कि हमारे पास जो है वो ए बी सी और एक्स वाई जेड, इस तरह दो सेट्स हैं। ए का इमेज जो है वो एक्स है, बी का इमेज वाई है, और सी का इमेज भी वाई है। तो इसका मतलब भी क्या है कि ये फंक्शन है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि डोमेन के दो एलिमेंट्स का सेम इमेज हो, और अगर इसमें कोई एलिमेंट छूट भी रहा है तो इसका कोई ऐसा मसला नहीं है। डोमेन के हर एलिमेंट का इमेज बन रहा है, और जो है वो इमेज जो है वो यूनिक है, और दो एलिमेंट्स का एक सेम इमेज बन सकता है। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा होता कि ए बी सी और एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। तो ए का जो इमेज है वो एक्स है, और बी के दो इमेजेस अगर बन रहे हैं, और सी का जो है वो एक ही इमेज है, तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन नहीं है। तो ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होना चाहिए, जबकि यहाँ पे बी के दो इमेजेस बन रहे हैं। दो एलिमेंट्स का एक इमेज बन सकता है, लेकिन एक एलिमेंट के दो इमेजेस नहीं बन सकते। तो ये एग्जाम्पल हमें याद रखना होता है हमेशा, फंक्शन के फंक्शन जो है वो आपका डिफाइंड है या नहीं है।